गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे और आज आपको बताऊंगी बहुत सारी ऐसी टिप्स जिससे आप अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। गार्डन को मेंटेन करने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अगर आपको टिप्स समझ में आ गई तो आप अपने पेड़ पौधों को हरा भरा और फूलों से भरा पा पाएंगे। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं। कल मैंने आपके संग एक लाइव वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि मैंने गोबर के कंडों को पानी में भिगो के रख रखा है। कंडों को क्या, मैंने वो गुलरियाँ बनाई थी ना तो होली पे, उन्हीं को मैंने भिगो दिया था और उसमें मैंने गुड़ का और छाछ मिला के, मतलब छाछ और गुड़ का पानी जो था वो मैंने मिला के उसमें डाल दिया था। तो देखिए आगे उसमें मैंने आपको बताया था कि हम मिलाएंगे उसके अंदर एलोवेरा। तो आज मैं एलोवेरा काट के ले आई हूँ और ये इस तरह से मैंने एलोवेरा को काट लिया है और अब इसको चाकू की सहायता से इसके जो ये ऊपर के हमारे कांटे हैं इनको मैं अलग कर दूँगी, जिससे जब हम खाद डालेंगे तो ये चुभे नहीं। और ये इस तरह से मैंने कंडे भिगो रखे हैं, इसमें काट के डालूँगी। और आपको बहुत सी टिप्स दे रही हूँ, जैसे ये आपके पास अगर जब नारियल की जूट रखी हुई है, जटा रखी हुई है, तो आप इस तरह से इसको अलग कर लीजिए और इससे आप पेड़ पौधों की मल्चिंग करिए। और ये रोज़ की तरह मेरी चाय पत्ती ऊपर आ गई, जिसको अभी मैं सुखाऊंगी। ये इस तरह से आप इसको, जटा को आप इसके अंदर रखिए। ये मेरा गुलाब का पौधा है और ये हमारी आजकल क्या बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लग गई है और धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो ये इस तरह से इसको हम जटा को चारों तरफ लगा देंगे। इस तरह से मल्चिंग करने से हमारी ये मिट्टी जल्दी से सूखेगी नहीं और हमारा पौधा जो है वो सही बना रहेगा। इस तरह से आप भी मल्चिंग करिए और पौधे को अपने सुरक्षित रखिए। एलोवेरा से मैंने कांटों को अलग कर दिया इस तरह से और अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालूँगी। और चाय पत्ती और केले के छिलके और नींबू के छिलके मैंने इस तरह से सुखा दिए। चाय पत्ती हमारे गार्डन के लिए बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स है और वो मैं समय समय पे आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, अपने पेड़ पौधों की गमलों में डालती रहती हूँ। और ये इस तरह से मैंने जटा की मल्चिंग भी कर दी है, आप देख रहे हैं ना। अब चलिए इसको काटती हूँ मैं छोटे छोटे टुकड़ों में। एलोवेरा को मैंने काट लिया है और अब मैं इसमें गोबर की खाद में मैं इसको मिला दूँगी और इसके ऊपर ये मैंने इसमें छाछ और गुड़ का पानी मिला के रखा हुआ है, अब ये डालूँगी इसके अंदर। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ये और इसमें भर दूँगी अब थोड़ा सा पानी। पानी मैं ले आई हूँ, अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी। और ये 3 दिन में, गर्मियाँ बहुत है, 3 दिन में बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी। जिस तरह से एलोवेरा आपके चेहरे को चमका के रखता है, उसी तरह से ये खाद आपके लिए आपके पेड़ पौधों को स्वस्थ बना के रखेगी और एलोवेरा से एक भी कीड़ा नहीं लगता है। इस तरह से आप, और अब गर्मियों का टाइम है तो बिल्कुल ही आप पतला खाद डालिए। मैं इसमें और अभी पानी भरूँगी जब ये गल जाएगा जब, और फिर इसका 1 मग्गा पानी लेती हूँ तो 10 मग्गे पानी, सिंपल पानी डालती हूँ उसमें। इस तरह से मैं अपने पेड़ पौधों में डालती हूँ। और कोई भी आप खाद अपने पेड़ पौधों में दें तो कम से कम उसमें अंतर होना चाहिए आपका 15 दिन का। सर्दियों में तो हम 1 हफ्ते के अंतर से ही खाद डाल देते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको बहुत सोच समझ के खाद डालनी पड़ती है, क्योंकि वो पेड़ पौधों को जला देती है। और खाद हमेशा आप शाम के समय डालेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि शाम के समय पे क्या होता है कि हम जब पेड़ पौधों में पानी भी डालते हैं और ये खाद डालते हैं तो वो रात भर में डिज़ोल्व हो जाती है और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करती। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं वो। अब क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो हमें दोनों टाइम पानी डालना पड़ रहा है, दोनों टाइम पानी डालेंगे। मैंने ग्रीन नेट भी नहीं लगा रखी है इधर की तरफ, पीछे की तरफ तो मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है। तो इस तरह से आप लोग अपने पेड़ पौधों की केयर करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और मुझसे कुछ भी क्वेश्चन, मैं सिंपल गार्डनिंग करती हूँ। आपने नहीं देखा होगा मेरे को कि मैं बहुत कम पेड़ पौधे ख़रीदती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो मेरे पास पेड़ पौधे हैं मैं उससे ही अपने गार्डन को सुंदर बना के रखूँ। और मैं कटिंग्स लगाती रहती हूँ। इन्हीं के पेड़ पौधों में से फूल निकलते हैं, उनको मैं गमलों में डालती रहती हूँ, तो नए नए पौधे लगते रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी गार्डनिंग करिए और अपने मन को प्रसन्न रखिए, खुश रहिए। जब हमारे पेड़ पौधे हमारे लिए फूल देते हैं। अब इस समय मेरी छत पे बहुत तेज़ खुशबू हो रही है, क्योंकि इधर मोगरे में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं और मधुकामनी में भी बहुत फूल आ रहे हैं। अभी मधुमालती में नहीं आए हैं, तो हो सकता है थोड़ी कोई चीज़ की कमी हो रही होगी, तो वो मैं पूर्ति करूँगी। और ये गोबर की खाद तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। इस तरह से, जिस तरह से मैंने गोबर की खाद में एलोवेरा डाला है, आप इस तरह से वर्मी कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय फ्रेंड्स।